किसी समय की बात है, शेखपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। शेखपुर के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती था। उस गांव के लोग पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन आदि के माध्यम से भी अपनी जीविका निर्वाह किया करते थे। गांव में सप्ताह में एक दिन हाट या बाजार या पेंट लगती थी। उस दिन गांव की स्त्रियां पूरे सप्ताह के लिए रोजमर्रा काम आने वाली वस्तुओं की खरीदारी कर लिया करती थीं। आए दिन गांव में कबूतरों की उड़ान, मुर्गों का मुकाबला, कबड्डी, ऊंची कूद, कुश्ती और दौड़ आदि का आयोजन भी होता ही रहता था। इतना ही नहीं, नौटंकी, नुक्कड़ नाटक, ड्रामा, स्वांग, ढोला, रामलीला, रसिया, कृष्ण लीला आदि का प्रदर्शन भी अक्सर होता ही रहता था। इसके साथ साथ गांव में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम भी होते रहते थे। गांव के नज़दीक से होकर एक नदी भी बह रही थी, जिसके पानी से गांव के लोग अपने खेतों की सिंचाई किया करते थे। गांव के लोग नदी के पानी का प्रयोग नहाने, धोने आदि में भी किया करते थे। गांव के चारों तरफ जंगल के हरे भरे मैदान थे, जहां गांव के ग्वाले अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाया करते थे। चारगाह के एकदम नज़दीक ही एक अद्भुत टीला था, जो प्राचीन कलाकृति के नमूने के रूप में अपने आप को दर्शा रहा था। सभी ग्वाले टीले के आसपास ही खेलते कूदते, विश्राम भी करते और खाना भी वहीं बैठकर खाते। सभी ग्वाले ऐसे मिलजुल कर रहते जैसे मानो वो एक ही परिवार के सदस्य हों। ग्वालों के प्रति कृष्णा का लगाव, अटूट विश्वास, ग्वालों के मान सम्मान के प्रति कृष्णा की जागरूकता, ग्वालों के सुख दुख में कृष्णा का हमेशा खड़ा रहना, ग्वालों के आपसी मेल मिलाप को बनाए रखने में कृष्णा की अहम भूमिका, उनके हर एक काम में कृष्णा का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और गांव वालों से कृष्णा की तारीफें सुनकर सभी ग्वालों ने कृष्णा को अपना अगुआ मान लिया था। ग्वाले अपने चारगाह पर विभिन्न प्रकार के खेल, क्रीड़ाकलाप करते रहते थे। कभी कभी ग्वाले जानबूझकर एक दूसरे की वस्तु चुरा लेते और कृष्णा को टीले पर बिठालकर इंसाफ की गुहार करते। कोई ग्वाला चोर बनता तो कोई सिपाही, और कृष्णा टीले पर बैठते ही सच्चाई को उजागर कर देता। यह सिलसिला टीले पर अक्सर चलता ही रहता था। कृष्णा से उचित न्याय पाकर सभी ग्वाले अचरज महसूस करते थे कि कृष्णा ने चोर की पहचान कैसे की, वह सच्चाई तक कैसे पहुंचा। वास्तव में कृष्णा किसी राजा की राजधानी में मुंशी, न्यायाधीश या वजीर का पद पाने का हकदार है, तो फिर कृष्णा इस जंगल में हमारे साथ एक साधारण सा चरवाहा बनकर क्यों भटक रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ग्वालों की संगति की वजह से कृष्णा के भविष्य के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा? हम अपने साथी कृष्णा को भुला तो नहीं पाएंगे। जी लेंगे हम उसके बिना किसी भी तरह, परंतु हम उसकी तरक्की में रोड़ा भी नहीं बनना चाहते। ऐसा कहते ही सभी ग्वाले भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू झलकने लगे। सभी ग्वालों की आंखों में आंसू देखकर कृष्णा भी भावुक हो गया। बोला, साथियों, आप सब गलतफहमी के शिकार हो चुके हो। ना तो मेरी कोई मंत्री संतरी बनने की इच्छा है और ना मैं कोई विद्वान पंच, कथावाचक, धर्मगुरु या किसी जाति का धर्म के सर्वोच्च धार्मिक पद पर आसीन होना चाहता हूँ। ना मैं किसी राज्य की राजधानी में किसी भी उच्च पद पाने की लालसा रखता हूँ, ना मैं किसी भी उच्च पद पाने की लालसा रखता हूँ।
ना मैं किसी न्यायालय में किसी भी कोटि का न्यायाधीश बनने का सपना देखता हूँ। इस प्रकार के सभी सर्वगुण संपन्न विशेष व्यक्तियों की तरह ना तो मुझ में कोई खासियत है और ना कोई अतिरिक्त योग्यता। ऐसे सभी सर्वगुण संपन्न विशेष व्यक्तियों का मैं तहे दिल से आदर सम्मान करता हूँ। दोस्तों, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक साधारण सा आम आदमी हूँ, एक साधारण सा पशु चराने वाला चरवाहा, आप सब वालों के दल का एक प्रभाव शून्य सदस्य। इसके अतिरिक्त मेरी और कोई पहचान नहीं। दोस्तों, मुझ पर यकीन कीजिए, इस टीले पर विराजमान होने के उपरांत यदि मेरे मुख से कोई इंसाफ या न्याय की बात निकलती भी है तो इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है। यह सब कुछ करामात इस अद्भुत दिव्य टीले की है। साथियों, जैसे ही मैं इस टीले पर बैठता हूँ मुझे ना जाने क्या हो जाता है। मैं उस वक्त अपना शरीर तो महसूस करता हूँ, परंतु शरीर के अंगों पर से मेरा नियंत्रण हट जाता है। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर का संचालन अपने आप ही इस दिव्य टीले की करामात से हो रहा है। उस वक्त जीव तो मेरी ही होती है, परंतु उच्चारण किसी और का होता है। दिमाग तो मेरा ही होता है, परंतु उस क्षण मेरे दिमाग को इस्तेमाल कोई और कर रहा होता है। हम सब ग्वाले एक दूसरे के साथी हैं, या ऐसे समझिए कि एक दूसरे के सहोदर हैं। हम सब एक ही परिवार हैं। मैं आप सबके साथ बहुत खुश हूँ। आप सबके बदले में मुझे कोई भी पद या ओहदा या राजसी ठाट बाट कतई मंजूर नहीं। इस प्रकार धीरे धीरे दिव्य टीले का ये चमत्कार शेखपुर गांव के आसपास के सभी गांवों में जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया। लोग अपनी तरह तरह की समस्याओं को लेकर आते और उनका कोई न कोई हल दिव्य टीले से लेकर जाते। शेखपुर के पास ही एक गांव में एक युवक और युवती का आपसी झगड़ा सुलझ ही नहीं पा रहा था। कहानी कुछ इस प्रकार से थी। एक युवक और युवती की शादी को 3 वर्ष बीत चुके थे, परंतु अभी तक उनके पास कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। संतान को लेकर दोनों पति पत्नी में मनमुटाव रहता। वे दोनों आपस में एक दूसरे पर यही आरोप लगाते रहते। पत्नी का मानना था कि पति के पूर्व जन्मों के कारण उन्हें कोई संतान नसीब नहीं हो पा रही, जबकि पति का मानना था कि उसकी पत्नी में कोई शारीरिक कमी है, इसीलिए आज तक वे निसंतान का जीवन जी रहे हैं। उन्हें कुछ विशेष सूत्रों से पता चला कि किसी स्थान पर एक बहुत पहुँचे हुए चमत्कारी महात्मा रहते हैं। उनके आशीर्वाद से बहुत से निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त हो चुका है। फिर क्या था, दोनों पति पत्नी उसी महात्मा के पास जा पहुँचे। क्या देखते हैं, एक युवती उस महात्मा के पैरों पर गिड़गिड़ाकर कह रही है, महात्मा जी, दुनिया की ठुकराई हुई एक अबला औरत आपके पास आई है। मैं विधवा हूँ। मुझे यह पाप हो गया कि मेरे संबंध मेरे बचपन के प्रेमी के साथ हो गए हैं। हे संत शिरोमणि, मैं और मेरा प्रेमी हम पुनर्विवाह कर रहे थे। मेरे प्रेमी के परिवार वालों ने न जाने कहाँ उसे गायब कर दिया। मैं चीखती रही, बिलखती रही, उनके सामने गिड़गिड़ाती रही, परंतु समाज के उन ठेकेदारों पर कोई असर न पड़ा। अब मेरे सामने यही एक विकल्प है कि मैं यह बच्ची आपके हवाले करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। हे मुनिराज, इस बच्ची को आप किसी
निसंतान दंपति को दे दीजिए ताकि यह बच्ची पलकर बड़ी हो जाए और मेरे जैसा जीवन इसे नसीब ना हो। बेटी, पुनर्विवाह करना कोई पाप नहीं, बशर्ते कि वह समाज की देख रेख में किया जाए। मैं नहीं जानता कि तुमने यह गर्भ धारण किस परिस्थिति में किया है, परंतु तुमने जो ये कदम उठाया है इसे समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। किसी ने ठीक ही कहा है, मन मतंग माने नहीं जब तक खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। विधवा स्त्री के मंदिर से जाने के पश्चात युवक और युवती ने जैसे ही महात्मा को दंडवत किया, मासूम बच्ची ने युवती की साड़ी का पहलू पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मासूम बच्ची की ऐसी हरकत देखकर युवती के अंदर ममता की धारा प्रवाह हो गई और उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही बच्ची युवती से चिपक गई और उसने रोना भी बंद कर दिया। यह दृश्य देखकर महात्मा जी बोले, वाह रे ईश्वर, तेरी भी क्या लीला है। एक बार फिर तूने यह समझा दिया कि बेशक भगवान कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, परंतु पालन पोषण यशोदा ने किया था। बेटी, आज से तुम ही इसकी माँ हो। तुमने बेशक इस बच्ची को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, परंतु तुम्हारी गोद में इसे ईश्वर ने ही डाला है। आज से तुम ही इसकी माँ हो। यह मेरा नहीं बल्कि ईश्वर का ही आदेश तुम्हारे लिए है। उससे पहले कि और भी लोगों को इस घटना का पता लगे, तुम यहाँ से चली जाओ। ईश्वर के अलावा मुझे, तुम्हें और इस तुम्हारे पति और वो विधवा स्त्री के अलावा किसी अन्य को इस घटना का पता नहीं है। युवती ने भी उस बच्ची को सीने से लगा लिया। दोनों पति पत्नी उस बच्ची को पाकर बड़े ही खुश हुए और महात्मा से आशीर्वाद लेकर अपने घर को निकल पड़े। दस्तक पुत्री को पाकर पति और पत्नी की दिनचर्या बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बीतने लगी, मानो युवक और युवती के दाम्पत्य सूत्र बंधन में वह लड़की एक ऐसी गांठ बनकर आई हो कि अब दोनों पति पत्नी के बीच कभी अलगाव की स्थिति पैदा ही नहीं होगी। 2-3 साल तो युवक युवती के बड़े ही खुशहाल बीते, परंतु फिर उन दोनों के बीच धीरे धीरे नफरत की चिंगारी पनपने लगी। आए दिन एक दूसरे से नजरें चुराना, टीका टिप्पणी करना, एक दूसरे पर गुस्सा दिखाना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना अब उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। युवक युवती की इस आपसी लड़ाई ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि कभी युवती खुदकुशी करने की कोशिश करती तो कभी युवक अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश करता। आए दिन की ड्रामेबाजी को देखकर युवक और युवती के परिवार वाले ग्राम पंचायत के पास किसी उचित निर्णय को पाने के लिए ले पहुंचे ताकि दोनों को ही किसी अनहोनी घटना के घटने से बचाया जा सके। ग्राम पंचायत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला दिया कि दस्तक पुत्री युवती को ही सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि बच्ची अभी नाबालिग है और महज 3 वर्ष की है। इसके साथ साथ फिलहाल युवक को पंचायत द्वारा निर्धारित रकम को युवती के पक्ष में अदा करना होगा। बच्ची जब तक बालिग यानी कि 18 वर्ष की नहीं हो जाती, युवक को ही बच्ची की शिक्षा दीक्षा का सारा खर्च उठाना होगा। अब वे दोनों एक दूसरे के बंधन से मुक्त हो चुके हैं और अपने अपने जीवन को अपने अपने तौर तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र हैं। ग्राम पंचायत के फैसले के बाद युवती अपने पिता के साथ बच्ची को लेकर अपने मायके चली गई और युवक अपने माता पिता के साथ अपने गांव आ गया। लोगों को तसल्ली हुई
कि शायद अब यह कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन पति पत्नी के रिश्तों की डोर इतनी कमजोर नहीं होती कि यूं ही टूट जाए। पति पत्नी के अटूट बंधन की यह कड़ी मरते दम तक दिलों में बनी रहती है, जो कि जन्म जन्मांतरों तक दिलों में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। युवक के घर पहुंचते ही युवक ने खटिया पकड़ ली। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बस एक ही बात रटे जा रहा था, कोई मुझे मेरी बच्ची को लाकर दे दो, वरना मैं उसकी जुदाई में मर जाऊंगा। मैं अपनी बच्ची के बिना जी ही नहीं सकता। युवक के माता पिता को भी अचरज हो रहा था कि एक दस्तक पुत्री के लिए युवक अपनी जान देने तक के लिए आमादा हो रहा है। माँ बाप ने खूब समझाया, अड़ोसी पड़ोसियों ने खूब समझाया, परंतु युवक था कि वह अपनी ही धुन में बावला सा होता जा रहा था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर माँ बाप के भी हाथ पांव फूलते जा रहे थे कि आखिर वो करें तो क्या करें। इधर जब युवती मासूम बच्ची को लेकर अपने घर पहुंच गई तो बच्ची ने पूरी रात किसी को सोने ही नहीं दिया। ना दूध पीती, ना कुछ खाती, बस रोती ही रहती। पूरी रात अपनी ननिहाल में बच्ची ने किसी को भी सोने नहीं दिया। सब के सब परेशान। नाना नानी को लगा कि शायद बच्ची को कोई शारीरिक परेशानी है, वह इसलिए रो रही है। यही सोचकर वे उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर की दवा खाकर बच्ची सो जाती, परंतु जब तक दवा का असर रहता सोती रहती, और जब दवा का असर हट जाता तो फिर से पुनः रोना शुरू कर देती। किसी के कहने पर बच्ची को मनोचिकित्सालय के परामर्श के लिए भेज दिया। मनोचिकित्सक के अनुसार यदि मासूम बच्ची को उसके पिता से ना मिलवाया गया तो रोते रोते बच्ची किसी भयानक मानसिक रोग का शिकार हो सकती है और फिर बच्ची की जान भी जा सकती है। युवती के माता पिता ने सुझाव दिया कि बच्ची को उसके पिता युवक के हवाले कर दिया जाए, परंतु युवती ने साफ साफ इनकार कर दिया और अपने माता पिता को स्पष्ट शब्दों में समझा दिया कि पति से धोखा मिलने के बाद अब यह बच्ची ही अब उसके जीवन का आधार है। अब वह अपनी सारी उम्र इस बच्ची की देखभाल में लगाकर बच्ची को कुछ लायक बनाएगी। इधर युवक के माता पिता हैरान परेशान, उधर युवती के माता पिता हैरान और परेशान। दोनों पक्षों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि क्यों ना इस समस्या को लेकर दिव्य टीले की शरण में जाया जाए। हो सकता है कृष्णा इस अजीबो गरीब पत्नी और पति की कहानी की लड़ाई को कोई उचित निर्णय दे सके। अजीब लड़ाई है इन दोनों पति पत्नी की, एक साथ मिलकर रहना भी नहीं चाहते और एक दूसरे को त्यागना भी नहीं चाहते। दोनों पक्ष टीले पर जाने की बात से सहमत हो गए और अगले ही दिन टीले पर जा पहुंचे। युवक युवती के माता पिता से वार्तालाप के तत्पश्चात कृष्णा ने युवक युवती को अपने पास बुलाया। दोनों की हालात देखकर कृष्णा भी भाव विभोर हो गया। कृष्णा सोचने लगा, बाहरी दुनिया, बाहरी समाज, तूने भारतीय संस्कृति में वर्णित वैवाहिक जीवन को पाश्चात्य संस्कृति का जामा पहना ही दिया। काश हमारी प्राचीन परंपराओं के साथ छेड़खानी नहीं की जाती तो आज यह दिन देखने को ना मिलते। आज रिश्तों की अहमियत सिर्फ नाम मात्र शेष रह चुकी है और रिश्तों की मर्यादा हाशिए पर। इसीलिए जीवन में घटित होने वाली झूठी और बनावटी संकीर्ण प्रवृत्तियां, असामाजिक व्यक्तित्व विकार पति पत्नी के रिश्तों को प्रभाव शून्य बनाने में अहम भूमिका निभाने का कार्य करते हैं और फिर रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। रिश्ते अपनों के लिए ही नहीं बल्कि गैरों के लिए भी
प्रेरणादायक होते हैं। कृष्णा ने देखा कि युवक बड़ा ही बेचैन था। उसकी कँपकपी से गिग्गी बंधी हुई थी। कोई मुझे मेरी बच्ची से मिला दो, अगर ऐसा नहीं तो फिर मेरे मरने का इंतज़ार करो और फिर मेरी लाश पर आंसू बहाना। मैं सच कहता हूँ, मैं मर जाऊँगा, मुझे मेरी बच्ची दे दो। कृष्णा के कहने पर जैसे ही युवक को बच्ची को दिया, पहले तो उसने बच्ची को कई बार किस किया। न जाने अचानक से उसमें इतनी फुर्ती और ताकत कहाँ से आ गई कि फुर्ती से उठकर बच्ची को लेकर भाग छूटा। परंतु कुछ दूर जाकर गिर पड़ा। टीले पर एकत्रित लोगों ने दौड़कर उसे उठाया। अपने बेटे को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर युवक की मां बिलख बिलख कर रोने लगी। पंचायत के कुछ लोग युवक को उठाकर अस्पताल की ओर लेकर रवाना हो गए। फिर कृष्णा ने युवती से आग्रह किया कि क्यों न वह बच्ची को अपने पास रखने की जिद को छोड़ दे ताकि युवक की जान बचाई जा सके। युवती ने कृष्णा के हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से कहा, कृष्णा भैया, मुझ अभागन पर रहम खाइए, मुझसे मेरी बच्ची को अलग मत कीजिए, वरना मेरे जीने का फिर कोई मकसद नहीं। युवती ने रोते बिलखते कहा, आप चाहे तो पंचायत ने मुझे जो बच्ची की परवरिश के लिए रकम दी है, मैं वो रकम वापस भी दे दूंगी और अपनी बच्ची को अपने बलबूते पर पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए पंचायत द्वारा 18 वर्ष तक का मेरी बच्ची का हर्जा खर्चा। उससे पहले कि कृष्णा कुछ बोलता, युवती की मां ने कहा, ठीक सुझाव दे रहे हैं कृष्णा, एक दस्तक पुत्री के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। दे दो इस बच्ची को युवक के लिए, कहीं मर गया तो फालतू में ही तुम्हें मानव हत्या का कलंक लग जाएगा। 2 दिन से अक्खी रात इस बच्ची ने हमारे परिवार का नाक में दम कर दिया है। कितने वैद्य और डॉक्टर को दिखा दिया, उन सभी का यही कहना है कि बच्ची को उसके पिता के हवाले कर दो। देखा नहीं तुमने, अभी पिता की गोद में जाते ही एकदम चुप हो गई, पिता के सीने से चिपक गई। अब भी आंखें नहीं खुल रही तुम्हारी। फिर युवती ने कहना शुरू किया, मां, मैं तुम पर भी बोझ नहीं बनूंगी, मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। घबराइए मत, मेरी बेटी मेरी जिंदगी है। मेरी बेटी अगर मुझसे अलग की गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरा ये अंतिम फैसला है। युवक और युवती के कार्यकलापों को देखकर कृष्णा समझ चुका था कि जिन पति पत्नी के बीच गहरा प्रेम होता है, गलतफहमियां सबसे ज्यादा वहीं उत्पन्न होती हैं। अतः पति पत्नी को एक दूसरे की इच्छाओं, स्वतंत्रताओं, भावनाओं को रिश्तों की कसौटी पर संस्कारों और धार्मिक मान्यताओं की परिधि और अटूट विश्वास के अंदर ही आंकना चाहिए, न कि बहम या संदेह के अंदाज से। रिश्तों के आगे धन दौलत, इज्जत, अहंकार, तानाशाही, जिद आदि बहुत छोटे पड़ जाते हैं। आशय यह है कि इन दोनों पति पत्नी का रिश्ता इतना मजबूत बन चुका है कि एक दस्तक पुत्री के लिए ये दोनों ही उस पर अपना अपना अधिकार जमा रहे हैं। अतः हमें पूरी उम्मीद है कि ये टीला अवश्य ही इस पहेली को सुलझाने के लिए कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।